नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे जो एक प्राचीन और सनातन की पहचान है, पूरा महादेव मंदिर, और उसी के पार परशुराम जी का मंदिर है जो एक बहुत भव्य रूप से यहाँ पर इसका निर्माण कार्य अभी तक भी चल रहा है। तो यहाँ पर आज फाल्गुन शिवरात्रि पर कल से जो है यहाँ पर मेला लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आसपास पूरे उत्तर भारत से लोग और दूर तक के राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं और इसी के बीच यहाँ के महाराज जी हैं, आप उनसे भी रूबरू होंगे, पूरी परिचय लेंगे और सब लोगों से एक बार बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसे हैं? कृपा है आपकी। आपका शुभ नाम? जगबीर सिंह यादव। यादव जी। क्या एक मानता है, पहले तो हम परिचय करेंगे क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े हैं, तो उनसे लास्ट में ही पूछेंगे। तो गुरुजी के बारे में एक बार पूरी परिचय दीजिए। गुरुजी के बारे में, गुरुजी का शुभ नाम है श्री श्री सूरज स्वरूप मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर, भगवान परशुराम धाम, पूरा महादेव। अच्छा जी। तो कितने सालों से गुरुजी यहाँ पर आप लोगों के बीच हैं और सेवाएं और आप लोगों के साथ जुड़े हुए? गुरुजी सन 2-3 से यहाँ आए, तब यहाँ उबड़ खाबड़ था, झाड़ खड़े हुए थे, कहीं और कोई आदमी नहीं जा सकता था, कीड़े मकोड़े सांप होते थे। गुरुजी की कृपा हुई है तो आज ये धाम आप देख रहे, आज गुरुजी की कृपा है। एक अलग ही यहाँ पर माहौल का एहसास होता है जब यहाँ मंदिर के प्रांगण में हम लोग जो है पग अपने रखते हैं। ये महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली है। भगवान परशुराम जी का बचपना यहाँ बीता है। पहले इसे भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि टीला कहते थे। उसके बाद माता रेणुका टीला के नाम से प्रचलित रहा, आज परशुराम धाम, और उसके बाद गुरुजी की कृपा से परशुराम मंदिर के नाम से मशहूर। अच्छा, परशुराम जी की जो जन्मस्थली है वो यही है? परशुराम जी की जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी है। जब सहस्त्रबाहु जो राजा थे, उनके मौसा थे, जब यहाँ से कामधेनु को लेकर चले तो उन्होंने उनकी पूरी सेना का संहार कराया और वो उनके अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। माता रेणुका के जो टीला कहते हैं, माता रेणुका हिंडन नदी से जल जाती थी कच्चे घड़े में, और कच्चे घड़े के अवशेष आज भी मिलते हैं। उनकी ये आज भी मान्यता है, यदि किसी को कोई थोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसको लगा देते हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई जैसा इन्फेक्शन कहते हैं वो भी नहीं होता और ठीक हो जाता है। जो अस्थियां वो चीज साजो सामान है वो रखा है संग्रहित? कैसे नहीं, वो जो अस्थियां यहाँ निकली थी, मंदिर उद्धार जब किया गया गुरुजी के द्वारा, तो तब उनका गुरुजी ने विसर्जन करा दिया था विधि विधान से नदी में। तो मान्यता है कि पूरे उत्तर भारत, क्या पूरे भारत और आसपास के जो सनातनी लोग हैं उनमें सबसे बड़ी मान्यता है वो जो है पूरा महादेव की? जी, पूरा महादेव तो सिद्धपीठ है। तो कैसे उसका पूरा है, मतलब वहाँ पर स्थापना हुई, किसने की, ये पूरी जानकारी आप हमें? भगवान परशुराम जी, जब वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, जब सहस्त्रबाहु राजा आए थे तो उन्होंने कामधेनु के साथ परशुराम जी के माँ को भी रथ पे बैठा लिया था। परशुराम जी स्वभाव से पहले से ही गर्म थे, उनको उनके पिता ने यहाँ से हटा दिया था, तो वो उनकी माता रोने लगी। माता को बोले, माता जब याद करोगी तब आ जाऊंगा। तो जब उसको बेटे को याद करा उन्होंने, जब उसको रथ पे बैठा लिया, तब उन्होंने आकर उसको समझाया, वो मानना नहीं, तो तब उन्होंने उनका संहार करा था सबका, परशुराम जी ने। तो परशुराम जी ने जब संहार करा तो उसके बाद उनके पिता आए, उनके पिता ने कही उस रथ पे बैठ गई थी, इसकी हत्या कर दो। सारे भाई नाट के परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर काट दिया। सिर काट दिया तो परेशान हो, माँ का ही सिर काट दिया? उनके पिता का आदेश था, पिता के आदेश का पालन किया। उसके बाद उन्होंने जब परेशान हो गए पिताजी, जो कहा मुझे भी कुछ दे दो, पता क्या चाहिए, मैं खुश हूँ, मेरी माँ को जिंदा कर दो। तो ऐसा ग्रंथ बताते हैं, उनकी माँ को जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद तो भी उन्हें एहसास ही रहा कि मैंने माता की हत्या की है। तब उन्होंने परशुरामेश्वर मंदिर की स्थापना करी थी और पहली बार जल भगवान परशुराम जी पूरा महादेव लाए, और तब से अब तक होता रहे। अच्छा, कहने की बात है कि जो पहला जल अभिषेक हुआ था, पहली कावड़ आई थी, वो पहला जल यहाँ पूरा महादेव परशुराम जी ने करा, परशुराम जी द्वारा हुआ, इसीलिए आस्था है कि यहीं पर जल चढ़ाया जाता है। हाँ, शुरुआत यही से। तो लगभग कितने साल पुराना, प्राचीन, आपको बस वो तो कोई अनुभव नहीं, हमें भी पुराना, बहुत प्राचीन है जी, त्रेता युग से। तो यहाँ की तो मिट्टी में एक अलग ही सनातन की एक खुशबू, पहचान यहाँ पर आती है। आप कभी मन परेशान हो तो यहाँ बैठ के देखना, आपको पता लग जाएगा आप किसी सिद्धपीठ पाए हैं, न्यूट्रन हो जाएगा दिमाग। नमस्कार जी।
बाबा जी कैसा है, कब कब से आप सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ करीबन हो गए जी 5-6 साल हो गए जब 5-6 साल हो गए। तो आनंद की अनुभूति है, कोई जीवन की इच्छा है? नहीं जी, कोई सिर्फ बाबा का सेवा करना। महादेव से घर से ही है। हाँ, मैं यहीं से हूँ। तो यहाँ पर तमाम आसपास के उत्तर भारत और देश के सभी लोग बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। सिद्धपीठ है पूरा महादेव। अगर सच्चे मन से यहाँ आया जाए, भगवान को सरेंडर किया जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पूर्ण कामना हो जाती है। आप भी यहीं से हैं? मैं गांव बाल्यानी से हूँ और मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। और मंदिर में जितना भी यहाँ प्रसिद्धि हुई है गुरु जी की देन है। ये सब बहुत मेहनत करे। गुरु जी ने 108 गाँव से चंदा इकट्ठा करके और मंदिर का निर्माण किया। बड़ा ही कार्य। आज जो आप लोग यहाँ इतने अच्छे से बैठ पा रहे हैं तो वो ये सब बाबा जी की, गुरु जी की मेहरबानी है सब। और पुलिस प्रशासन व्यवस्था करें या पुलिस का, डीएम लोग, सब लोग सबका सहयोग रहता है जी। प्रशासनिक सुविधाएं भी सुदृढ़ है, सुदृढ़ व्यवस्था अच्छी है। अच्छी व्यवस्था। संतुष्ट नहीं, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। गुरु जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। और जो मानो तुम विश्व स्तर का मंदिर बनवाया है। विश्व स्तर का। तो बात ये देखिए, आपने सुना, हमें बताया, उन्होंने जानकारी दी कि पूरा महादेव पर ही सबसे पहले जो कावड़िया थे वो परशुराम थे और उन्होंने अपना पहला जलाभिषेक जो शिवलिंग पे किया वो पूरा महादेव मंदिर पर किया। इसलिए आस्था है कि जो भी कावड़िया है जो वहां पर जल नहीं चढ़ाता, जो लोग मानते हैं तो वो अपनी कावड़ को अधूरी मानते हैं, इसलिए लोग दूर दूर से आकर और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यही है बात। हाँ जी, ये परशुराम का जन्म स्थान है जी। जन्म स्थल भी है। हाँ जी, जन्म स्थल भी यही है। पूरा महादेव मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। और यहाँ का निर्माण कार्य जो मंदिर का है वो श्री महामंडलेश्वर सूरज मुनि जी महाराज है, उन्होंने किया है। तो बाबा जी की कृपा से आप लोग सब यहाँ पर उनकी कृपा। हाँ जी, उनकी कृपा। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को जो आज तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, वो आए यहाँ पर? इधर ही स्थान है जहाँ परशुराम जी का स्थान पुराना है। यो यहाँ ऐसे ठिक्के लिखने हैं कच्ची। जब माता रेणुका उधर से जल हिंडल में तो भर के लावे थी उस समय, जब लोग उस समय हिंडल नदी पास में, यहाँ तक 100 गज पे ही है। और हिंडल में तो जल जो कच्चे घड़ों का भर के लावे, कच्चे घड़े का अवशेष आज भी मौजूद है यहाँ। महाराज जी जय हो जी, आप भी यहीं पे सेवा देते हाँ हैं जी। बाबा जी के साथ, आप उनकी सेवा करते हैं। इनके छोटे चेले हैं जी। बाबा जी का कैसा स्वभाव है? बहुत बढ़िया। इनके स्वभाव तो ऐसा कैसा भगवान का। भगवान का। मतलब इनके पास आके सभी इच्छाएं पूर्ण हम तो हो चुकी है आप। हाँ, हम जो सोचते हम भगवान जी के पास आ लिए अपने। बाबा जी में ही लीन रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ। यहाँ पर बाबा जी के आदेश से पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं, क्या सफाई हो रही है, क्या कार्य हो रहा है, कहाँ क्या कमी है, तो आप ही पूरा यहाँ पर देखते हैं महाराज जी। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। बड़े ही दिव्य आपके विभाग है जो आप इस वीडियो के माध्यम से इस स्थान से जुड़ रहे हैं। इस तपोभूमि से, वो तपोभूमि जो त्रेता युग के प्रथम चरण में भगवान परशुराम जी का अवतरण जो हुआ वो इसी तपोभूमि पर हुआ है। क्योंकि भगवान राम से भी पहला अवतार भगवान परशुराम जी का है। भगवान राम का अवतार जो है आखिरी चरण में हुआ है और भगवान परशुराम जी का अवतार प्रथम चरण में हुआ। तो जो यह भूमि है जहाँ में विराजमान है, यह भूमि पूर्व काल में परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है। तो इस भूमि पे काफी लंबे समय तक इनके ऋषि मुनि लोग तपस्या करते आ रहे हैं। और पूर्व काल में जिस टाइम भगवान परशुराम जी की जो माता जी थी रेणुका और उनके पिताजी दगदम्नी जी पूरे परिवार से यहाँ रहकर कठोर तप भगवान परशुराम द्वारा यहाँ हुआ है। महाराज जी मैं आपकी बात एक बार समझ चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, ये त्रेता युग से पहले आप बता रहे हैं, तो एक युग में मतलब कितने साल बैठते हैं? मतलब 17,64,000 का तो सतयुग होता है, वो 12,96,000 का त्रेता युग होता है। तो कई लाख साल पुरानी बात तो हो गई है। हाँ, कब से ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है? लाखों साल। ये शिवलिंग जो पूरा महादेव जो पिंडी है जहाँ सब लोग कावड़े चढ़ाते हैं, भोले लोग अपनी मनोकामना पूर्ति, वो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है। स्थापित नहीं, साक्षात प्रकट है। यह पिंडी साक्षात वैसे नहीं किसी ने पधारी हुई। यहाँ स्वयं जब भगवान परशुराम जी ने कठोर तप किया तो स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान परशुराम जी को फरसा दिया। तो फिर भगवान परशुराम जी ने आराधना की है
चलिए, महाराज जी ने पहली बड़ी बात बताई है कि जो यहाँ पर शिवलिंग है स्थापित नहीं किया, ये खुद अपने आप साक्षात महाराज शिव जी भगवान यहाँ पर आए, उन्होंने जो है परशुराम जी को आशीर्वाद दिया और फरसा भेंट किया। उसके आगे के बताते हैं बाबा। हाँ, ये पिंड जो है स्वयंभू है, मतलब स्वयंभू का मतलब था स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो उस समय तो भगवान परशुराम जी ने लोक कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। फिर एक विशेष बात तो और है, जितनी भी हमारी महाशक्तियां हैं, चाहे त्रिदेव हैं, जो भगवान के जितने भी अवतार हैं, यदि वे पृथ्वी पे कोई भी अवतार आएगा तो वास्तव में अपना चिन्ह जरूर छोड़ते हैं। जितनी हमारी शक्तियां हुई भी आए तो वहाँ भी सिद्धपीठ है। तो फिर उस समय भगवान परशुराम जी ने जो इस तपोभूमि है, यहाँ से करीब 300 मीटर दूरी पर वो स्थान है परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है, क्योंकि वो परशुराम द्वारा स्थापित है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जिसके द्वारा मंदिर है वो उसी का नाम रामेश्वर नाम है, वहाँ भगवान राम द्वारा स्थापित है। तो इसी प्रकार यह परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। ये तो रही उस समय की बात में। फिर कुछ काल बाद मतलब अनेक ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते रहे। अब 2005 से पूज्य हमारे गुरुदेव है महामंडलेश्वर जी सूरज स्वरूप मुनि जी महाराज, उन्होंने यहाँ 5 साल कठोर तपस्या की। इस टाइम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे आए, इस स्थान पर आने के लिए रास्ता भी कोई नहीं था। 28 बीघा जमीन है, ये वीरान पड़ा हुआ था, खंडर पड़ा हुआ था। फिर गुरुजी ने 5 साल तपस्या कर गुरुजी को एक आदेश हुआ, भाव आया भगवान परशुराम जी का कि भाई यहाँ पूजन स्थल होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज जिसका यह स्थान है, यदि उस देवता का उस भगवान का यहाँ पूजा स्थल नहीं बनेगा तो क्षेत्र पे संकट रहेगा। ये वास्तव में आज के 2005 से पहले जो यहाँ काल समय रहा ना, क्षेत्र का इतना खतरनाक क्षेत्र था बागपत जिले का। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं मर्डर आदि चलते रहते थे। तो अभी क्या, अब तो बिल्कुल शांत शांत लग रहा है माहौल। अब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है अब तो, क्योंकि भगवान की पूजा शुरू होगी, गुरु जी की तपस्या रंग दिखा रही है। और फिर इस मंदिर में कण कण का सहयोग लग रहा है। दूसरी चीज, भगवान परशुराम के बारे में भ्रांति बहुत है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे इस भ्रांति को थोड़ा मन से दूर करें। भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार है। उन्होंने केवल जो वध किया वो आता था ही, उस टाइम के जो बुरे लोग थे केवल उनका वध किया, और वो तो भगवान राम जी ने भी किया, भगवान कृष्ण जी ने किसी ने नहीं किया। दूसरी एक विशेष बात है कि भगवान परशुराम जी अक्षत्रिय विरोधी थे, तो उनका जो शिव धनुष था जो भगवान महादेव ने उन्हें दिया था, वे जनक जी के यहाँ नहीं रखते। जनक जी अक्षत्रिय थे, उस समय रावण भी थे, ब्राह्मण थे। तो इसलिए इससे संकेत होता है कि भगवान परशुराम जी केवल बुराई के खिलाफ थे, ना कि अच्छाई के। तो ये तरह परशुराम जी की महिमा के बारे में। दूसरी चीज, भगवान परशुराम जी ने जो इस स्थान पे पूज्य गुरु जी के द्वारा जो दुनिया को जोड़ा है, समाज को जोड़ा है, वो सर्व समाज को जोड़ा है। गुरु जी चौधरी परिवार से हैं। ये देखो कितनी बड़ी लीला भगवान परशुराम जी ने यहाँ के यहाँ। भगवान परशुराम जी ने मतलब समस्त वर्गों को, समस्त जातियों को, सबको साथ लगाया है। जितने भी यहाँ लोग आप बैठे हैं विराजमान आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें हर समाज का व्यक्ति है। इतना कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता यहाँ बढ़ चढ़ के साथ दे रहा। तो गुरु जी के एक ही आह्वान पे, एक ही लीला पे हर समाज यहाँ जुड़ता चला गया। और गुरु जी ने शुरुआत 2013 में भूमि पूजन यहाँ किया मंदिर का निर्माण के लिए, जब गुरु जी को आदेश हुआ। तो मतलब ये एक बात कहूंगा मैं कि बाबा जी को आदेश हुआ और सब लोगों का सहयोग हुआ, उन्हें मिलता चला गया, बहुत बड़ा से वो रास्ते से चले। और आज ये स्थिति यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंदिर में बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। सफाई की सबसे बड़ी बात करें, प्रकृति से जो लगाव होता है, साधु संतों की बात करें तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है और एक शांति की अनुभूति होती है। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर ये जो पेड़ है, ये भी देखिए चंदन का पेड़ है, जो आपने देखा है कितना बड़ा ये हो चुका है। बहुत लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा कि चंदन का पेड़ कैसा होता है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको अनुभूति होती है। तो जो भी लोग सनातन से जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर, लगभग जो लोग नहीं आए हैं तो वो यहाँ पर पहुंचे। एक भव्य मंदिर का निर्माण है और एक प्राकृतिक जो यहाँ पर सुंदरता है और एक शांति है और मन को सुख की अनुभूति होती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की खबरें और वीडियो और अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।